आगे बढ़ रहे बात दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले की करने जा रहे हैं जिसके खिलाफ आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। उन्नाव का 2017 का रेप कांड जिसने उस वक्त सियासत को हिला दिया था, एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उन्नाव रेप कांड के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी है। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा रद्द होने के बाद विरोध कल देखने को मिला है और आपको बताएं कि इसको लेकर आवाज जब बुलंद की गई तो प्रदर्शनों को भी रोक दिया गया। 2017 का यह मामला है उन्नाव रेप केस का, जिसमें 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर को जमानत मिल गई है। पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता, यह जरूर कहा गया है। कुलदीप सेंगर 6 साल से जेल में बंद था। सेंगर की जमानत पर पीड़िता का विरोध अब सामने आया। पीड़िता ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। पीड़िता की मां भी प्रदर्शन में शामिल हुई और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का इन्होंने विरोध किया, जिसके बाद इन्हें डिटेन कैसे किया गया वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा फैसला आया है वो न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। – 2017 के चर्चित और खौफनाक उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें आखिरी सांस तक जेल में रहना था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ 6 सालों में ही उनकी सजा निलंबित कर दी। उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर को कोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी। शर्त रखी गई कि वो पीड़िता के परिवार को किसी भी तरह की धमकी नहीं देंगे, वो दिल्ली में ही रहेंगे और पीड़िता के 5 किलोमीटर दायरे में नहीं जा सकते। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता, उनकी मां और महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने इंडिया गेट पर आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने तीनों को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। उन्हें खींचा गया, उनको जबरदस्ती बस में बिठाया गया। मांग थी सिर्फ न्याय की, लेकिन पुलिस बल के आगे न्याय की गुहार छोटी पड़ गई। जजमेंट से मैं बहुत मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई। ऐसे रेप के आरोपियों को हटा देना, रास्ते से खत्म कर दिया जाए ना, मार दिया जाए ना, तो मैं मानूं कि हाँ न्याय मिल रहा है। मेरे जिंदा रहने का मकसद यही है क्या कि हम जीवित रहेंगे तब रेप के आरोपी को देखेंगे हम बाहर निकलते हुए, हमें तो संतुष्टि नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोर्ट की ये शर्त सेंगर मानेंगे, क्योंकि उनके जेल में रहते जमीन से कहानी कुछ और चल रही है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता की बहन ने सेंगर और उनके आदमियों पर गंभीर आरोप लगाए। बहन का कहना है कि उनके परिवार को अब भी धमकी मिलती है। नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ। दरअसल ये मामला 2017 का है। पीड़िता का आरोप है कि उसे नौकरी का झांसा देकर कुलदीप सिंह ने अपने आवास पर बुलाया था, उसका अपहरण किया गया और फिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 2018 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता को झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मामला बढ़ता गया। 2018 में ही कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2019 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मार्च 2020 को पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर व 7 अन्य को दोषी ठहराया और 10 साल की सजा व 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस सब के बीच में कुलदीप सिंह पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की कोशिश के लिए आरोप भी लगे थे। आरोप था कि पीड़िता, उनकी मौसी, चाची और पीड़िता के वकील कार से रायबरेली जा रहे थे, लेकिन एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी, जिसकी पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़िता के वकील की 15 महीने बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता को भी गंभीर चोटें आई थी, लेकिन इस सबसे लड़कर वो खड़ी रही थी। सजा हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं। सजा थी उम्र कैद की, लेकिन जमानत पर अपराधी बाहर है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे देश की बेटियों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है कि उन्हें अपने हकों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। एक आरोपी जिसे खुद अदालत ने अपराधी ठहराया था, क्या उसका बाहर आना पीड़िता और उसके परिवार के लिए खतरा नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, अब सेंगर की जेल से बाहर निकलने के डर से पीड़ित परिवार परेशान है, खौफ में है पीड़ित परिवार।
वो कह रहे हैं कि हम डर के साए में जी रहे हैं। आरोपी पक्ष से धमकियां भी मिल रही हैं। सेंगर के आदमी बाहर घूम रहे हैं और जमानत के बाद जान का खतरा बढ़ गया है। सेंगर को रिहा किया गया है, तो ऐसे में जेल में खुद को डालने की मांग कर रहा है पीड़ित परिवार। कम से कम जेल में सुरक्षित रहेंगे, ये भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम फैसले से खुश नहीं हैं, बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता में है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उसको लेकर पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है। आगे बढ़ रहे बात दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले की करने जा रहे हैं जिसके खिलाफ आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। उन्नाव का 2017 का रेप कांड, जिसने उस वक्त सियासत को हिला दिया था, एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उन्नाव रेप कांड के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी है। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा रद्द होने के बाद विरोध कल देखने को मिला है। और आपको बताएं कि इसको लेकर आवाज जब बुलंद की गई तो प्रदर्शनों को भी रोक दिया गया। 2017 का यह मामला है उन्नाव रेप केस का, जिसमें 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर को जमानत मिल गई है। पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जा सकता, यह जरूर कहा गया है। कुलदीप सेंगर 6 साल से जेल में बंद था। सेंगर की जमानत पर पीड़िता का विरोध अब सामने आया। पीड़िता ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। पीड़िता की मां भी प्रदर्शन में शामिल हुई और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का इन्होंने विरोध किया, जिसके बाद इन्हें डिटेन कैसे किया गया वो आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा फैसला आया है वो न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। – 2017 के चर्चित और खौफनाक उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। उन्हें आखिरी सांस तक जेल में रहना था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ 6 सालों में ही उनकी सजा निलंबित कर दी। उम्र कैद की सजा काट रहे सेंगर को कोर्ट ने 15 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी। शर्त रखी गई कि वो पीड़िता के परिवार को किसी भी तरह की धमकी नहीं देंगे। वो दिल्ली में ही रहेंगे और पीड़िता के 5 किलोमीटर दायरे में नहीं जा सकते। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता, उनकी मां और महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने इंडिया गेट पर आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने तीनों को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया। उन्हें खींचा गया, उनको जबरदस्ती बस में बिठाया गया। मांग थी सिर्फ न्याय की, लेकिन पुलिस बल के आगे न्याय की गुहार छोटी पड़ गई। जजमेंट से मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई। ऐसे रेप के आरोपियों को हटा देना, रास्ते से खत्म कर दिया जाए ना, मार दिया जाए ना, तो मैं मानूं कि हाँ न्याय मिल रहा है। मेरे जिंदा रहने का मकसद यही है क्या कि हम जीवित रहेंगे तब रेप के आरोपी को देखेंगे हम बाहर निकलते हुए, हमें तो संतुष्टि नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोर्ट की ये शर्त सेंगर मानेंगे, क्योंकि उनके जेल में रहते जमीन से कहानी कुछ और चल रही है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता की बहन ने सेंगर और उनके आदमियों पर गंभीर आरोप लगाए। बहन का कहना है कि उनके परिवार को अब भी धमकी मिलती है। नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहाँ। दरअसल ये मामला 2017 का है। पीड़िता का आरोप है कि उसे नौकरी का झांसा देकर कुलदीप सिंह ने अपने आवास पर बुलाया था। उसका अपहरण किया गया और फिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 2018 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता को झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मामला बढ़ता गया। 2018 में ही कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2019 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया, उम्र कैद की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मार्च 2020 को पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर व 7 अन्य को दोषी ठहराया और 10 साल की सजा व 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस सब के बीच में कुलदीप सिंह पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की कोशिश के लिए आरोप भी लगे थे। आरोप था कि पीड़िता
उनकी मौसी, चाची और पीड़िता के वकील कार से रायबरेली जा रहे थे, लेकिन एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी थी, जिसकी पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़िता के वकील की 15 महीने बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता को भी गंभीर चोटें आई थी, लेकिन इस सबसे लड़कर वो खड़ी रही थी। सजा हुए सिर्फ 6 साल हुए हैं। सजा थी उम्र कैद की, लेकिन जमानत पर अपराधी बाहर है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे देश की बेटियों को न्याय मिलना इतना मुश्किल है कि उन्हें अपने हकों के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। एक आरोपी जिसे खुद अदालत ने अपराधी ठहराया था, क्या उसका बाहर आना पीड़िता और उसके परिवार के लिए खतरा नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।